जमील अभी नुमान के घर के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि दरवाज़ा अचानक से खुला और दो लड़कियां घर से बाहर निकली। एक लड़की के चेहरे पर इसकी नज़र टिक गई। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जमील पहली ही नज़र में इसे दिल दे बैठा। लड़की ने जमील को इस तरह घूरते देखा तो झट से अपने बुरखे का निकाब पलट दिया। जमील कोई आवारा लड़का न था, निहायत शरीफ आला ख़ानदान का चश्मो चिराग था, लेकिन लड़की की मासूमियत और ख़ूबसूरती ने इसके दिल को घायल कर दिया। इस दिन से वो लड़की, इसका मासूम सरापा इसके दिलो दिमाग में बस गया था। इसे इतना तो यकीन था कि नुमान की बहन न थी, लेकिन वो अपने दोस्त से पूछते हुए बहुत झिझक रहा था। आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर इसने नुमान से इस बात का तज़किरा करना ज़रूरी समझा। नुमान ने इसको बताया कि दोनों लड़कियां हाजी शराफत की बेटियां हैं। इन्हें हमारे घर के सिवा कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। इनके वालिद इंतहाई सख्त मिजाज के हैं। मेरी बहन से दोस्ती होने की वजह से हमारे यहाँ कभी कभार आ जाती हैं। वैसे भी हाजी साहब के घराने के साथ हमारे घराने के दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जमील और नुमान का याराना बचपन से था। दोनों एक दूसरे के जिगरी यार थे। फिर तालीमी मैदान में भी साथ साथ रहते थे और अब दोनों आला ओहदों पर फायज थे। नुमान की मंगनी इसकी कज़न से हो चुकी थी, जबकि जमील के घर वाले इस पर शादी करने के लिए ज़ोर दे रहे थे। चूँकि जमील ने रुकैया को एक ही नज़र देखकर दिल में बसा लिया था, इसलिए इसने भी शादी का इरादा कर लिया था। जमील ने घर वालों से पहले नुमान से मदद मांगी कि वो अपनी वालदा से बात करे कि वो हमारी इस मामले में मदद करें। जब नुमान ने अपनी वालदा से बात की तो वो कहने लगी, बेटा यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, हाजी साहब नहीं मानेंगे। नुमान बोला, लेकिन माँ इसमें हर्ज ही क्या है? हर लिहाज से जमील इनसे ज़्यादा आला हैसियत का मालिक है। ये तो हाजी साहब के लिए खुश नसीबी की बात होगी कि इन्हें जमील की सूरत में एक लायक दामाद नसीब होगा। नुमान की वालदा कहने लगी, बेटा बात ये नहीं है, मेरा मतलब है कि वो वाकई में एक बेहतरीन रिश्ता है, लेकिन हाजी साहब के ख़ानदान की रिवायत है कि बेटी अपने ख़ानदान से बाहर नहीं देते। इनके यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ बेटी बसाने का रिवाज है, चाहे वो इसके काबिल हो या ना हो। मुझे भी रुकैया बहुत पसंद है। मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन यही सोचकर चुप हो गई कि हाजी साहब कभी भी अपने ख़ानदान से बाहर अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। अम्मा आप खाला रुकैया की वालदा से बात तो करें, वो क्या कहती हैं? ठीक है बेटा, मैं कल जाऊंगी और बात करूंगी। चलो इसी बहाने इनसे मिल आऊंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगी। अगले रोज़ नुमान की अम्मा रुकैया के घर गई और बातों बातों में जिक्र कर ही दिया। रुकैया की वालदा बोली, बहन आपको तो मालूम है ये नामुमकिन है। अगर हाजी साहब को पता चल गया कि इनकी बेटी को एक नज़र देखकर लड़के ने पसंद किया है तो एक क़यामत बर्पा हो जाएगी, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नुमान की वालदा, अच्छा आप हाजी साहब को कायल तो करें कि काजी साहब की बीवी के पास 2-3 बेहतरीन रिश्ते हैं। बहन लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारा देखा भाला है, अच्छी जॉब करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी बेटी रुकैया को पसंद करता है। आपकी बेटी इसके साथ खुश रहेगी। रुकैया की अम्मा बोली, ठीक है मैं हाजी साहब से बात करूंगी। रात जब हाजी साहब काम से आए तो बेगम ने बातों बातों में जिक्र किया तो हाजी साहब बोले, आपको हमारे ख़ानदान की रिवायात का अच्छी तरह इल्म है, आपको इन्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए था। रुकैया की वालदा बोली, हाजी साहब ये भी तो देखिए, अपने रिश्तेदारों में तो मुझे कोई लड़का नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तो शादीशुदा हैं, यहाँ हमारी रुकैया से बहुत छोटे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरा मतलब है देखने में तो कोई हर्ज नहीं। एक तो काजी साहब के बेटे के दोस्त का रिश्ता है, बहुत पढ़ा लिखा आला ओहदे पर फायज और जागीरदार घराने का है। हाजी साहब बीवी की बात सुनकर माथा ठनका, गुस्से से कहा कि हमारे बड़ों की रस्म है, आइंदा बच्चियां काजी साहब के घर नहीं जाएंगी। हाजी साहब ने हाथ पांव मारे और दूर परे के रिश्तेदारों में एक जगह बेटी की बात पक्की कर दी, जबकि लड़का नासिर रुकैया से 12-13 साल बड़ा, बल्कि माली एतबार से भी कुछ कम था। रुकैया ब्याह कर शौकत के घर आई तो चंद ही रोज़ में इस घराने की आदत इस पे आश्कार हो गई। हर एक झगड़ालू और बदजुबान, ज़रा ज़रा सी बात पर घर में हाथापाई तक शुरू हो जाती। शौकत इन सब में से आगे था। शादी को 1 साल गुजर चुका था, रुकैया माँ बन चुकी थी। एक बेटी पैदा हुई, मगर अब रुकैया के शौहर की ज़बान के साथ साथ हाथ भी रुकैया पर उठने लगा। रुकैया इस माहौल की आदी न थी। अपने घर की निहायत लाडली और हर दिल अजीज़ बेटी थी। सोने पर सुहागा, न जाने किस तरह इसके शौहर के कानों में ये बात पड़ गई कि रुकैया के लिए रिश्ता काजी साहब के बेटे के किसी दोस्त का भी आया था।
وہ शक्की किस्म का मर्द था। इसने रुकैया का जीना हराम कर दिया, बल्कि इस सिलसिले में इसके घर वालों ने मजीद इस आग को भड़काया। आखिर शौकत ने अपनी बेटी की भी परवाह न की और तलाक के कागजात और बच्ची के साथ रुकैया को इसके वालिदैन के घर भेज दिया। रुकैया के लिए सदमा बर्दाश्त से बाहर था। इसके वालिदैन के लिए भी एक बड़ा सानह था। इनके ख़ानदान में आज तक किसी की तलाक नहीं हुई थी। रुकैया कितने अरसे इस कारी ज़र्ब की वजह से बीमार रही। आखिर अपनी बच्ची की वजह से इसने अपने आप को संभाला। ये एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा इसे सुना दी गई थी, क्योंकि तलाक के साथ साथ चारों तरफ से इस पर उंगलियां भी उठ रही थीं कि सारा कसूर रुकैया का है। इसका शादी से पहले किसी नुमान नामी लड़के से चक्कर था। इस वक्त ये घराना बड़ी आजमाइश का शिकार था। माशरे में ये घराना मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़तदार समझा जाता था। नुमान को जब तमाम हकीकत मालूम हुई तो अपने आप को मुजरिम समझने लगा कि इसकी वजह से ये ख़ानदान परेशानियों का शिकार हुआ है। एक तरफ बेटी की तलाक, दूसरी तरफ से उठने वाली उंगलियां। आखिर बहुत सोच समझकर इसने एक फ़ैसला किया। जमील, मेरे ख्याल में तो हाजी साहब बिल्कुल नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ सोचो कि तुम्हारे घर वाले राज़ी हो जाएंगे। तुमने बताया है कि वो पहले ही बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए थे। अब तो वो तलाक याफ्ता और बच्ची की माँ है यार। अब सिर्फ मेरी मोहब्बत की बात नहीं, बल्कि इसकी तमाम ज़िंदगी और इसकी तमाम तकलीफ़ का बायस मेरी ज़ात है, जिसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ। नुमान कहने लगा, ठीक है, मैं अब्बा से बात करता हूँ। वो तुम्हारा रिश्ता लेकर एक बार फिर हाजी साहब से बात करेंगे, जब तक तुम अपने घर वालों को राज़ी करो। इस बार इसके वालिद ने हाजी साहब से बात की तो वो कहने लगे, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो, मेरे ख़ानदान की रिवायात को अच्छी तरह समझते हो। इसके अब्बा ने कहा, हाजी साहब माफ़ करना, तुम्हें मेरी बात तलख लगेगी, मगर इस रवायात की सूली तुम पहले भी अपनी बेटी को चढ़ा चुके हो। हमारे माशरे में तलाक याफ्ता और एक बच्ची की माँ, सोचो इसका मुस्तकबिल क्या होगा। तुम्हें अल्लाह ज़िंदगी दे, कब तक बेटी का साथ दोगे? भाभी और अपने भाइयों से मशवरा वगैरह कर लो, फिर मुझे जवाब देना। हाजी साहब पहले ही बेटी के गम में निढाल थे। काजी साहब ने मज़ीद सहारा दिया तो कहने लगे, अच्छा भाइयों से बात करके बताता हूँ। तो वो बोले, भाई जान, मेरे ख्याल में रिश्ते में तो कोई खामी नहीं है। हम सबको आपके इस ख़ानदान को बुरा समझते हैं, अदब करते हैं। हमने कभी आपकी मुखालफत नहीं की। ये सिर्फ बेटी रुकैया का मामला नहीं है, ख़ानदान में और भी बहुत सी बच्चियां हैं। अगर हम इसी तरह अपनी रिवायात पर कायम रहेंगे तो ये बच्चियां ज़िंदा ज़रगोर हो जाएंगी। काजी साहब की बात मान लीजिए, इसी में हम सब के लिए बेहतरी है। रुकैया की माँ जो बेटी की बर्बादी पर खल रही थी, इसने भी हाजी साहब की मिन्नत समाजत की। आखिर हाजी साहब रिश्ते के लिए राज़ी हो गए। उधर जमील के घर वाले भी जमील की ज़िद के आगे इनकार ना कर सके और दोनों का निकाह कर दिया गया। रुकैया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने दोबारा खुशियाँ भर दी। न सिर्फ इसे एक मजबूत साहिबान मिल गया, बल्कि इसकी बेटी को बाप की शफकत भी मिल गई। और सबसे बड़ी बात, इस अलमनाक वाक़ये के बाद इसके ख़ानदान की पुरानी रिवायात ख़त्म हो चुकी थी, जिस पर कई बच्चे और बच्चियाँ सूली चढ़ गए थे। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।